निर्मला सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के विद्यालय प्रबंधन, संस्कृति और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत आज हमारा जो विद्यालय शिक्षा विभाग का जो प्रशासनिक ढांचा है, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। ये जो हमारा विद्यालय शिक्षा विभाग है, यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर मिलकर के हमारे विद्यालय शिक्षा विभाग का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। और उसके अंतर्गत जो हमारा निदेशालय है, हमने पिछले वीडियो में के अंतर्गत हमने हमारे शिक्षा विभाग का जो ढांचा था, जिसमें हमने दो देखे थे, शिक्षा सचिवालय और शिक्षा निदेशालय। तो जो निदेशालय है, तो निदेशालय का जो स्वरूप है, निदेशालय का स्वरूप यानी इसका प्रशासनिक ढांचा। अब ये जो प्रशासनिक ढांचा है, उसकी हायरार्की यानी पदानुक्रम इस प्रकार से होता है। अब इसमें जो निदेशालय है, इसको दो भागों में बांटा गया है और इसका जो मुख्यालय है शिक्षा निदेशालय का, वो है बीकानेर के अंतर्गत। अब इसमें दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक और दूसरा है माध्यमिक। अब बेसिकली ये जो स्वरूप है वो निदेशालय के ही हैं, दो रूप। इसमें एक तो है प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा को लेकर के। अब जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा का जो हेड होता है वो होते हैं निदेशक। अब इस निदेशक के अंतर्गत इस निदेशक को आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है, आयुक्त। ठीक है। अब ये जो आयुक्त है, ये प्रारंभिक शिक्षा का है और इसके पश्चात जो हायरार्की बनती है हमारे शिक्षा विभाग के ढांचे के अंतर्गत, उसमें आता है अतिरिक्त निदेशक। अतिरिक्त निदेशक, ठीक है। पहले निदेशक होता है जिसे मेन आयुक्त के नाम से जाना जाता है, फिर होता है अतिरिक्त निदेशक। इसके पश्चात जो हायरार्की का क्रम है, उसमें होते हैं जो होते हैं वह है संयुक्त निदेशक। संयुक्त निदेशक। अब एक जो संयुक्त निदेशक होता है वो होता है हमारे प्रशासन से रिलेटेड, और जो सेकंड हमारा संयुक्त निदेशक होता है ये जो सेकंड संयुक्त निदेशक होता है, ये बेसिकली जो होता है हमारे प्राथमिक स्तर, क्योंकि हम इसमें जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसके पश्चात जो आता है हायरार्की के क्रम में, वो आता है उप निदेशक। उप निदेशक प्राथमिक। अब इसके
इसके पश्चात जो हमारी हायरार्की की चलती है मैं उसे यहाँ लिखूंगी। तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सेकंड जो आता है वह भी हमारा उपनिदेशक ही है, उपनिदेशक। लेकिन ये जो उपनिदेशक है वो कनिष्ठ स्तर का होता है, ठीक है। और इसके पश्चात जो हमारी हायरार्की आती है उसमें आते हैं पंजीयक यानी रजिस्ट्रार। पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं, ठीक है। तो ये जो हमारी हायरार्की है ये बेसिकली प्रारंभिक लेवल पे यानी एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसका जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है निदेशक का। निदेशक को हम आयुक्त के नाम से भी जानते हैं और ये पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित निर्णय लेने का कार्य करता है। उसके नीचे आता है अतिरिक्त निदेशक और ठीक उसके नीचे आते हैं, मतलब हायरार्की की है, उसके नीचे आते हैं संयुक्त निदेशक प्रशासन जो प्रशासनिक कार्य को करते हैं। उसके नीचे आते हैं संयुक्त निदेशक, अगेन वो प्राइमरी एजुकेशन जो पहले से जो अपने 8वीं तक की एजुकेशन है उससे जुड़े हुए कार्य को करते हैं। उसके पश्चात फिर हायरार्की में आते हैं उपनिदेशक। ये निदेशक भी क्या है जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उससे जुड़े हुए होते हैं। उसके पश्चात अगेन उपनिदेशक आते हैं जो कनिष्ठ वर्ग न्यूनतम स्तर का होता है। और लास्ट में जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के हायरार्की की है उसमें पंजीयक आते हैं, रजिस्ट्रार जो इस प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का मेन होता है और वह परीक्षा से संबंधित विभागों को संभालता है। ये तो हो गई हमारी प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ। अब जो है हमारी माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड जो हमारा ये शिक्षा निदेशालय है उसके पदानुक्रम में सबसे सर्वोच्च जो पद होता है वो होता है हमारे अगेन निदेशक का ही, निदेशक या आयुक्त या आयुक्त। और ये जो आयुक्त होता है ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्य को करता है, ठीक है। अब इसके नीचे अगेन जो हायरार्की की है उसके अंतर्गत आते हैं अब ऊपर निदेशक। ये इनके बिहार पर जब ये एब्सेंट होते हैं या तो उसके बाद ये उस जो माध्यमिक शिक्षा का कार्य है उसे संभालते हैं। उसके पश्चात आते हैं हमारे संयुक्त निदेशक। और संयुक्त निदेशक के बाद भी आते हैं हमारे अगेन संयुक्त निर्देशक ही, लेकिन वो जो काम करते हैं और ये जो कार्य करते हैं वो हमारे प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा की हायरार्की की है। और उसके पश्चात और हायरार्की का जो हमारा क्रम है उसके अंतर्गत इसके नीचे जो आता है हमारे संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के अंतर्गत वो आता है उपनिदेशक। उपनिदेशक और ये जो उपनिदेशक है ये उपनिदेशक हमारे माध्यमिक स्तर की जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसके प्रशासन से संबंधित होता है। उसके पश्चात
फिर एक हैरार्की जो क्रम चलता है हमारे, उसमें आता है अगेन उपनिदेशक। और ये जो उपनिदेशक है, ये उपनिदेशक हमारे जो योजना से संबंधित कार्य हैं, हमारे माध्यमिक शिक्षा के जितने भी हमें प्लानिंग करनी है उससे रिलेटेड कार्य को करता है। अब इसके पश्चात जो आता है हमारा हैरार्की क्रम, वो आता है हमारे उपनिदेशक। और ये जो उपनिदेशक है, ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ कार्य को, जो समाज शिक्षा है हमारी, यानी हमारी सोसाइटी की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड टास्क को करता है। अब एट द लास्ट जो हमारा हैरार्की है, उस हैरार्की के अंतर्गत जो आता है वो आता है अगेन उपनिदेशक। और ये जो उपनिदेशक है, ये हमारे खेल कूद से संबंधित सभी टास्क को, जो हमारे शिविरा पाठ्यक्रम में आप लोगों ने देखे हैं, उससे रिलेटेड टास्क को ये करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल प्रशासनिक ढांचा है, जिसे निदेशालय को 2 भागों में बांटा गया है। और ये जो 2 भाग हैं, ये हमारे प्रशासनिक लेवल पे जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है हमारे राजस्थान राज्य की, उस राजस्थान राज्य की शिक्षा के स्वरूप को इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें डिवाइड किया गया है। ये बेसिकली 2 भाग में है, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। तो ये हमने प्रारंभिक का पूरा देखा है हैरार्की, और अनदर ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है, ये उसकी हैरार्की है। अब इसके आधार पर जो शिक्षा निदेशालय है हमारा, ये क्या है हमारा शिक्षा निदेशालय। तो बेसिकली इसमें जो रोल होता है वो शिक्षा निदेशालय का ही होता है। तो ये शिक्षा निदेशालय के स्वरूप के आधार पर हमारे राजस्थान राज्य की जो समस्त शिक्षा व्यवस्था है उसका कार्य किया जाता है। अब इस स्वरूप के अंतर्गत जो मेन है, आज हम उसकी इस प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो कार्य विधि है, जो हमने पहले के भी वीडियो में देखा है कि जो शिक्षा निदेशालय है वही मेन भूमिका निभाता है। और जो हमारा सचिवालय है वह केवल हमारे जो कानून है या जो नीतियाँ बनी हुई है उसके आधार पर ही काम करता है। अब जो हमारा शिक्षा प्रशासन है, अब शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत हमारा शिक्षा प्रशासन का उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही क्या है, शिक्षा प्रशासन का उत्तरदायित्व है। शिक्षा प्रशासन जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, तब शिक्षा का या शिक्षा को राज्य सूची में डाला गया। और 1976 में संविधान संशोधन हुआ। उसके पश्चात शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया।
तो समवर्ती सूची में डालने के बाद शिक्षा पर केंद्र और जो राज्य है वे दोनों ही क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। यानी शिक्षा पर दोनों का ही उत्तराधिकार है। तो ये प्रोविजंस हमारे देश में जब शिक्षा से संबंधित किए गए। इसके पश्चात जो भी हमारे देश में शिक्षा संबंधी नीतियां जो है नीतियां दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय वो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा या केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। इस प्रकार शिक्षा प्रशासन में जो भारत है उसमें शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों के लिए संयुक्त रूप से समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, ताकि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार उस पर नीति नियम बना सके या शिक्षा संबंधी जो भी विवाद हो उसको हल कर सके, और राज्य स्तर पर भी शिक्षा संबंधी उन नीतियों का एग्जीक्यूशन करना हो जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, और शिक्षा संबंधी जो भी विवाद हो उसका निपटारा किया जा सके। अब हमारे राजस्थान राज्य में जो शिक्षा प्रशासन है, शिक्षा प्रशासन, इस शिक्षा का प्रशासनिक जो उत्तराधिकारी होता है उसमें एक जो है कैबिनेट स्तर का मंत्री या कैबिनेट मंत्री, और प्लस एक राज्य मंत्री है जो शिक्षा संबंधी समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। और इसमें राज्य द्वारा जो भी हमारे विद्यालय शिक्षा का ढांचा बनाया गया है, अब शिक्षा प्रशासन का जो ढांचा बनाया गया है उसमें अब इस शिक्षा प्रशासन के ढांचे में दो प्रकार के विभाग हैं, जिसमें एक तो है शिक्षा सचिवालय और दूसरा है शिक्षा निदेशालय। इन दोनों को ही डिटेल में हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है। शिक्षा सचिवालय है वो शिक्षा संबंधी नीतियों, जो भी हमारी नीतियां बनाई गई है उन नीतियों का निर्माण करता है, शिक्षा संबंधी नीतियां बनाने का कार्य। और ये जो निदेशालय है इसे आयुक्तालय के नाम से भी जाना जाता है। भी जाना जाता है। और ये शिक्षा निदेशालय एक कार्यपालिका संस्था है, पालिका संस्था है। और चूंकि जो शिक्षा सचिवालय उसके द्वारा जो नीतियां बनाई गई है उसको लागू करने का कार्य शिक्षा निदेशालय के द्वारा ही किया जाता है। और इसका जो प्रमुख है या सर्वोच्च अधिकारी है वो निदेशक होता है, जिसे शिक्षा निदेशक के नाम से जाना जाता है। शिक्षा निदेशक या आयुक्त, इसे इस नाम से जाना जाता है। अब ये जो शिक्षा का जो प्रमुख अधिकारी है शिक्षा निदेशक, अब ये क्या क्या कार्य करता है, अब हम उसको देखते हैं।
अब ये शिक्षा आयुक्त या निर्देशक, अब ये जो जो भी टास्क करता है वो टास्क हमारे जो भी शिक्षा निदेशालय के कार्य हैं उसके तहत ही करता है। अब सबसे पहले तो शिक्षा संबंधी समस्याओं, शिक्षा की प्रगति, तथा शैक्षिक आवश्यकताओं जो शिक्षा संबंधी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान करने का कार्य ये शिक्षा आयुक्त या निदेशक जो क्या है शिक्षा निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी ये कार्य करता है। साथ ही हमारे जो शैक्षिक संस्थाएं हैं जितनी भी हमारे राज्य के अंदर है उनका पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा परामर्श करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। परामर्श का कार्य करने का भी ये काम करता है। इसके साथ ही सरकार को शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हैं इन समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श का काम भी करता है, परामर्श देने का कार्य भी करता है। साथ ही जो सरकार है और प्लस विभिन्न विद्यालय हैं हमारे राज्य के हमारे जो विद्यालय हैं इन विद्यालयों के बीच एक कड़ी का कार्य भी करता है। ठीक है, ये हमारे शिक्षा निदेशालय के प्रमुख काम हैं। इसके साथ ही इस शिक्षा आयुक्त के कार्यों में सहायता कुछ जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वह भी होते हैं, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी है, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, आदि
ये क्या है, हमारे जो शिक्षा आयुक्त है या निर्देशक है, हमारा जो मेन सर्वोच्च अधिकारी, उसकी सहायता के लिए ये सब अधीनस्थ पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही हमारे जो शिक्षा निदेशालय है, इसका मुख्यालय जो है वो बीकानेर में है। ठीक है, ये आप सभी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी होता है। अब इसके अंदर जो हमारे सरकार द्वारा जो सरकार है, सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी जो अनुदान है, इन अनुदान जो गवर्नमेंट एजुकेशन का फंड देती है, उस अनुदान को वितरित एवं भुगतान संबंधी कार्य भी इस शिक्षा आयुक्त के द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर जो राज्य के और हमारे देश में, हमारे राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो भी शिक्षा की संस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत जो उनकी प्रोग्रेस हो रही है, शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं, उनको जानना, उनकी सूचनाएं रखना, साथ ही शिक्षा संबंधी जो भी सचिवालय द्वारा नीतियां लागू की गई है, उनको लागू करने के साथ जन समुदाय की जो प्रतिक्रिया है, उनको भी प्राप्त करने का और सूचनाओं को एकत्रित करके जन समुदाय के संबंध में शिक्षा संबंधी कार्यों को लागू करने का कार्य भी इस शिक्षा सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अब आज का जो आपका असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि विद्यालय शिक्षा विभाग का या के करिएगा इसे आप के ढांचे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है। इसके साथ ही आप जब भी कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे ज़्यादा मास्क लगा के ही बाहर रखना और मास्क इस प्रकार से लगाए जिससे आपका नाक और मुंह पूरा ढका हुआ हो अच्छी तरह से। 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। हाथ से छींकते वक्त सदैव टिश्यू पेपर या कपड़े का इस्तेमाल करना है, उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और खांसी, छींक या बुखार या ऐसे कोई सिम्टम्स हो जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हो तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टरी सलाह लें। अभी सोशल मीडिया ग्रुप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी उपाय या एडवाइजरी कोरोना महामारी के बचाव के लिए अपनाई जारी की गई है, उसके आप पोस्टर बना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।